तालाब में मात्र एक मछली गंदा कर दे, तो हम उस मछली को निकालने के बजाय हम पूरे तालाब के मछली को क्यों बदनाम करें? तो हमें ज़रूरत है कि हम खुद संस्कार में ढलें और अपने परिवार को, बच्चों को संस्कार में ढालें। क्या आज के परिवेश में ऐसे संस्कार हैं गुरु और शिष्य के बीच में? इंस्टाग्राम पे देखत हुइहन, कैसन-कैसन रील बनत हौ और संस्कार तो जैसे ताखे पर रखा गइल बा। जी नमस्कार, आरकेएस 24 न्यूज़ के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि अभी हम वो बात नहीं बोलेंगे, नहीं तो सब लोग यही कहेंगे कि एक ही बात का रट लगाकर पूरा मीडिया बैठी है। लेकिन थोड़ा नाम उनका लूँगा, तब जा कर के रूट सही पकड़ेगा। अभी एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रही थी ज्योति मौर्य की। एक स्त्री गलत होने पर या उनके पति ने पढ़ाया, उन्होंने इस तरह काम किया, आप सब जानते हैं। एक पत्नी के ऐसे करने पर लाखों करोड़ों पति अपने पत्नियों से प्रमाण मांगने लगे। क्या गारंटी है तुम पढ़ने के बाद नहीं बदलोगी? क्या गारंटी है तुम डीएम एसडीएम बनने के बाद नहीं बदलोगी? चूंकि बहुत सारे पति ऐसे हैं, ससुर ऐसे हैं, सास ऐसे हैं, देवर ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं जो देखते हैं कि मेरी भाभी या मेरे पत्नी या मेरी बेटी या मेरी बहू पढ़ने में अच्छी है तो उन्हें पढ़ाने का वो प्रयास करते हैं। ज़रूरत पड़ता है तो इलाहाबाद, दिल्ली, गाजियाबाद, बनारस, बीएचयू जहाँ भी उनको इंस्टीट्यूट मिलता है वो पढ़ाने के लिए भेजते हैं। दुर्भाग्यवश एकाक लड़की या स्त्री या बहू ऐसे कर दी तो सभी स्त्रियों पर, सभी बहू बेटियों पर प्रश्न उठ गया। कहाँ तक ये सही है? मैं जनता पे छोड़ता हूँ कि तालाब में मात्र एक मछली गंदा कर दे, तो हम उस मछली को निकालने के बजाय, उस मछली को कहने के बजाय हम पूरे तालाब के मछली को क्यों बदनाम करें? और कुछ पति तो ऐसे हैं जो अपने पत्नियों से लिखित रूप से स्टाम्प पेपर पर प्रमाण मांगे हैं। कुछ बहनें, कुछ पत्नियां ने ये लिखकर भी स्टाम्प पेपर पे दे दिया कि हम पढ़ लिख कर डीएम एसडीएम या किसी पद पर या इंजीनियर बनते हैं और आपको हम छोड़ते हैं तो हमारे ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाए, जो हम भरपाई करेंगे। क्या विश्वास के इस बंधन में इन सब की जरूरत है? अगर विश्वास नहीं है, संबंध में विश्वास नहीं है, तो हमें लगता है ये लिखने पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आपने देखा यूट्यूब पर और न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पति अपने पत्नियों को घर बुला लिए कि ये भी पढ़ लिख करके कहीं कुछ बन गई तो हमसे दूर न हो जाए या हमें छोड़ देगी। तो गाइस, मैं आपसे पूछता हूं ये कहां तक सही है? क्या इससे पहले जो अनपढ़ स्त्रियां थी, जो अनपढ़ पत्नियां थी, जो पत्नी अनपढ़ थी, क्या वो कभी नहीं भागी? या जो पत्नी पढ़ी लिखी थी, क्या वो नहीं भागी? शायद आपका जवाब होगा भागी। एसडीएम बन गई इसलिए ट्रेंडिंग में और चर्चा में वीडियो चलने लगा। सत्य यही है। और मैं सभी देशवासी, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार, मैं सबसे निवेदन करता हूं, सास ससुर बहू सबसे निवेदन करता हूं, आप अपने रिश्ते के डोर को मजबूत रखिए। और एक बात और, जहां पर संस्कार का लोप होगा, जिस घर में संस्कार आप नहीं देंगे, उस घर में ऐसी चर्चाएं, ऐसी घटनाएं देखने के लिए और सुनने के लिए मिलेगा। तो हमें जरूरत है कि हम खुद संस्कार में ढलें और अपने परिवार को, बच्चों को संस्कार में ढालें। जहां पर संस्कार की लोप होती है, वहां पर किसी चीज की इच्छा करना व्यर्थ होता है।
आप खुद सोचिए क्या करना है, संस्कार डाल के संस्कार ग्रहण करके रहना है या संस्कार को खो करके अपनी मर्यादा इसी तरह लुटानी है। निर्णय आपकी है। एक गुरु और शिष्य की बात आती है। मैं थोड़ा सा रामायण में एक चीज में कहूंगा। रामायण में है, श्री रामचंद्र जी और विश्वामित्र जी बैठे हैं, धनुष तोड़ने की मैटर चल रही थी। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं विश्वास की बात बता रहा हूं, तब विश्वामित्र जी कहते हैं, उठहु राम भजहु शिव चापा। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम उठो, धनुष पर चाप चढ़ाओ। रामचंद्र जी से विश्वामित्र जी पूछे ही नहीं कि क्या वो धनुषवा तो से टूट जाई, ये नहीं पूछे। क्यों? गुरु को शिष्य पर विश्वास था और शिष्य ने प्रश्न भी नहीं किया कि गुरु जी हमसे बिना पूछे ही आप कह दिए कि धनुष तोड़ दो, हमें संदेह है ना। श्री राम प्रभु ने संदेह नहीं जताया, गुरु की आज्ञा मिली, इन्होंने उठा और धनुष पर चाप चढ़ाया। ये आप सब जानते हैं। क्या आज के परिवेश में ऐसे संस्कार हैं गुरु और शिष्य के बीच में? इसके भी जिम्मेदार कहीं न कहीं हम ही और आप हैं, कोई और नहीं है। हम आज के परिवेश में इतने आगे निकलना चाहते हैं, इतना आगे निकलना चाहते हैं, हमें भूल गए हैं कि संस्कार को लेकर चलना है, संस्कार को धारण भी करके चलना है। इंस्टाग्राम पे देखत हुई भैया, हम कोई बहन बेटी के बदनामी ना करत है, इंस्टाग्राम पे देखत हुई कैसन कैसन रील बनत हो, और संस्कार तो जैसे ताखे पर रखा गई बा। एक बात और कब, जौने गनवा का लोग विरोध करला, वहू गनवा पर जे विरोध करता, जे सुनल नहीं चाहता, वहू के घरवा के वो गनवा पर धांसू धूमधाम से लोग डांस करता। ये विचार करे के बा कि वो गनवा पर जब डांस होता तो कहीं ना कहीं हमारे घरे का संस्कार खत्म होता बा। इस पे विचार करने की जरूरत है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, मुझे आप गाली मत दीजिएगा, मैं सिर्फ अपनी बात को कह रहा हूं, और जहां संस्कार खत्म होगा वहां सब खत्म हो जाएगा। और मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपने पत्नियों को जहां पढ़ा रहे, एक विश्वास की डोर होती है, रिश्ता होती है, जो डोर दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है बहुत मजबूत। तो विश्वास करिए अपने परिवार पे, विश्वास करिए पत्नियों पर, विश्वास करिए बहन पर, विश्वास करिए भाई पर, विश्वास करिए भाभी पर, और उनको पढ़ाइए, संस्कार के साथ रहिए। बकिया एक के गलत होने से सभी को गलत आप नहीं कह सकते। प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है, जहां प्रमाण की जरूरत पड़े वहां रिश्ता नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। RKS 24 न्यूज। जय हिंद।